हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी शॉन ऑफ द डेड। मूवी की स्टार्टिंग में हमें शॉन नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया हुआ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड लिज कहती है कि शॉन, तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त ईड का हर जगह जाना ज़रूरी है। वो कहता है ईड का कोई दोस्त नहीं है। लिज के फ्रेंड कहते हैं दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हें लिज के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें शॉन और ईड दिखाए जाते हैं। ईड कहता है शॉन, तुम्हें काम पर नहीं जाना। वो रेडी होता है, तभी उसका फ्रेंड पेट कहता है कि दरवाज़ा फिर से रात भर खुला रहा। वो उनके साथ शेयरिंग में रहता है। पीट कहता है ये सब ईड ही करता है। उसकी सारी हरकतें बच्चों जैसी हैं और ना ही वो कुछ पैसे कमाता है। शॉन कहता है मैं उसे प्राइमरी स्कूल से जानता हूँ, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। ईड गेमिंग में मगन होता है तो उसे पीट कहता है ईड, तुम यूं ही फालतू में बैठे हो, थोड़ी साफ सफाई करना लग जाओ। शॉन ईड को बोलता है तू ये कर, और तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है शॉन, क्या तुम टेबल 7 बजे की जगह 8 बजे बुक कर सकते हो? और टेलीफोन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। शॉन काम के लिए निकल पड़ता है। शॉन एक सेल्समैन का काम करता है। वो अपनी कंपनी में पहुंचता है और कहता है बॉस आज छुट्टी पर है, इसलिए आज स्टोर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ पर शॉन के स्टेप फादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि शॉन, शायद तुम महीने में 2 बार मुझसे मिलना भूल गए हो और कल तुम हमें मिलने आना था, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी शॉन को लिज का फोन आता है। वो कहती है शायद तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया होगा, ऑफिस के बाद 8 बजे जरूर मिलना। शॉन अपनी मोम के लिए गुलदस्ता लेने पहुंचता है। वो बाहर देखता है एक व्यक्ति अजीब हरकत कर रहा होता है। वो बस में भी कुछ अजीब सा महसूस करता है। शॉन को उसकी फ्रेंड युवोनी मिलती है जो कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। तभी शॉन को याद आता है उसने लिज के साथ 8 बजे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाना था। वो जल्दी से घर पहुंचता है और रेस्टोरेंट बुक करने के लिए फोन करता है, लेकिन सारी बुकिंग्स फुल हो चुकी होती हैं। फिर लिज का फोन आता है। वो कहता है लिज, सारी बुकिंग्स फुल हो गई हैं। शॉन लिज के घर पहुंचता है, लेकिन वो गेट ओपन नहीं करती है। वो अंदर आ जाता है और लिज से कहता है हम कहीं और भी तो जा सकते हैं। लिज कहती है कि मैं डेविड और डायनी के साथ बाहर जा रही हूँ। उनमें बहुत बहस होती है। शॉन को घर से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन वाइनचेस्टर पर दिखाया जाता है, जहाँ शॉन उन फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक देता है। वहाँ ईड उसे कहता है छोड़ दे उसे। ईड शॉन को खुश करने की बहुत कोशिश करता है। तभी उनको विंडो पर कोई दिखाई देता है। वो वाइन पीकर गाना गाते गाते बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। घर पर पीट और ईड की लड़ाई हो जाती है। पीट शॉन को कहता है तुमने लिज को नहीं बल्कि लिज ने तुम्हें छोड़ दिया है। ईड बोलता है हाथ पर क्या हुआ है? पीट कहता है सिटी से आते हुए किसी ने काट लिया। पीट कहता है गाना बजाना बंद रखना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सुबह हो जाती है। वो दुकान से आइसक्रीम लेने के लिए जाता है। बाहर सभी लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। शॉन इतना ध्यान नहीं देता है। घर पहुंचकर वो टीवी देखने लग जाता है और टीवी में ज़ॉम्बीज की न्यूज़ दिखाई जा रही होती है। तभी ईड शॉन को कहता है कि गार्डन में कोई है। वहाँ एक लड़की होती है जो कि ज़ॉम्बी होती है। तभी वहाँ एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। वो पुलिस पर फ़ोन करते हैं, लेकिन नंबर नहीं लग रहा होता है। दोनों टीवी पर न्यूज़ देखने लग जाते हैं। तभी पीछे वाले दरवाजे से एक ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाता है। ईड उस पर अटैक कर उसे मार डालता है। ईड कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। शॉन पीट को बुलाता है, लेकिन वो नहीं सुनता। शॉन को उसकी मॉम का फ़ोन आता है जो कहती है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे फादर को काट लिया है। वो कहता है कि अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। शॉन देखता है पीट ज़ॉम्बी बन गया है। वो उसे भी बंद कर देते हैं। दोनों कार से मॉम के घर निकल पड़ते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। शॉन अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। जब वो अपने सौतेले पापा के पास जाता है और देखता है कि उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है, वो अपने सौतेले पापा को बोलता है आप यहीं बैठकर डॉक्टर का इंतज़ार करो, मैं मॉम को ले जाता हूँ। लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। वो कहती है मैं उनके बिना कहीं नहीं जाऊँगी। शॉन के फादर को ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है। वो सभी कार में बैठकर लिज को लेने निकल पड़ते हैं। शॉन लिज के घर पहुंच जाता है और विंडो से अंदर आता है। शॉन लिज को बोलता है मैं तुम्हें लेने आया हूं, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं ज़ॉम्बी हमें मार डालेंगे। शॉन कहता है हम सब वाइनचेस्टर जाएंगे। वो सभी गाड़ी में बैठकर वाइनचेस्टर के लिए निकल पड़ते हैं। उसके फ्रेंड बोलते हैं हम वाइनचेस्टर ही क्यों जा रहे हैं? शॉन कहता है हमारे लिए वो ही सेफ जगह है। शॉन के फादर ज़ॉम्बी में बदल रहे होते हैं। वो ईड को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। शॉन के फादर फिलिप ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वो जल्दी से निकलते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं। सभी इकट्ठे चलते हैं। तभी शॉन को उसकी फ्रेंड युवोनी मिलती है। वो सभी भी ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहे होते हैं।
शॉन पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लिज उसे बचाती है। वो सभी देखते हैं वाइनचेस्टर के चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर डायने सभी को कहती है कि हम सब ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने के लिए उनकी एक्टिंग करते हैं। फिर ज़ॉम्बीज़ के बीच से होते हुए निकलते हैं। वो वाइनचेस्टर के गेट पर पहुंचते हैं। तभी ईड का मोबाइल बजने लगता है तो शॉन उसे बहुत डांटता है। सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उन पर आ जाता है। शॉन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाता हुआ उनके साथ चला जाता है। लिज और बाकी सब वाइनचेस्टर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन शॉन को गए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। डेविड कहता है शॉन अब नहीं आएगा। वो कहता है कि शॉन हमें फंसाकर भाग गया है। तभी शॉन आ जाता है। डेविड पूछता है तुम ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचे? शॉन कहता है उन्हें चकमा दिया। शॉन जब लाइट सर्किट लगाने जाता है तो देखता है दरवाजे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। वो लिज को कहता है ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे आ गए हैं। लिज कहती है हमें अब शांत रहने की ज़रूरत है। तभी ईड मशीन चला देता है जिसकी आवाज़ से बाहर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अंदर एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और तभी सॉन्ग चलने लग जाता है। शॉन और लिज उस ज़ॉम्बीज़ को संभालते हैं। डेविड फ्यूज़ बंद करने जाता है लेकिन उससे लाइट्स ऑन हो जाती हैं। शॉन की मॉम लिज को बताती है मुझे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। मैंने किसी को नहीं बताया कि शॉन परेशान हो जाएगा। शॉन को पता चल जाता है और बहुत परेशान होता है। शॉन की मॉम ज़ॉम्बीज़ बन जाती है। शॉन उन्हें शूट कर देता है। डेविड बाहर जाने की जिद करने लगता है। वो विंडो के पास चला जाता है। तभी उसे ज़ॉम्बीज़ खींच लेते हैं और मार डालते हैं। डियाने दरवाज़ा खोल देती है। सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। शॉन और बाकी सब ज़ॉम्बीज़ से मिलकर सामना करते हैं। तभी ईड को ज़ॉम्बी काट लेता है। शॉन ईड को बचाने की पूरी कोशिश करता है। शॉन वहाँ आग लगा देता है। वो तीनों बेसमेंट में चले जाते हैं। ईड की हालत ज़ॉम्बीज़ के काटने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ईड शॉन को कहता है तुम मुझे छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। तभी ऊपर से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। लिज और शॉन बाहर आ जाते हैं। सिटी की फोर्स आ जाती है और सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देती है। शॉन की फ्रेंड योवोनी भी आ जाती है। वो कहती है ये तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाएंगे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है शॉन और लिज जो बच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।